चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 13 यानी पार्ट 13 देखेंगे। हम लोग पार्ट 12 यानी पार्ट 12 में हम लोग को सेल डिवीजन का असूत्री कोशिका विभाजन पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री। कंप्लीट हम लोग समसूत्री और अर्धसूत्री को हम लोग इस पार्ट 13 यानी पार्ट 13 में देखते हैं। चलिए आगे देखिए समसूत्री कोशिका विभाजन जो है, समसूत्री कोशिका विभाजन ये शरीर के क्षतिपूर्ति में यानी क्षतिपूर्ति के लिए होता है। कौन? समसूत्री कोशिका विभाजन। कब? जब शरीर के कोशिका यानी कहीं शरीर का अंग कहीं कट जाता है, मान लीजिए कहीं हमारा सिर फूट गया तो वहाँ पे नई कोशिका विभाजन होगा। तो नई कोशिका विभाजन होगा, कौन सा होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन। देखिए समसूत्री का नाम ही है समसूत्री, यानी सम मतलब हो गया समान, समसूत्री यानी समान कोशिका विभाजन। मान लीजिए मेरा हाथ कहीं कट गया तो वहाँ पे समान कोशिका विभाजन होकर वहाँ पे हाथ घाव वहाँ का ठीक हो जाएगा। कौन सा कोशिका विभाजन होगा? तो समसूत्री कोशिका विभाजन। ये समसूत्री कोशिका विभाजन जो है ये 5 अवस्था में पूर्ण होता है। इसका 5 स्टेज है, 5 अवस्था है। देखिए सबसे पहला अवस्था है इंटरफेज। यहाँ लिख देते हैं हम, पहले क्या है? इंटरफेज। पहला इंटरफेज है। दूसरा है प्रोफेज। तीसरा है मेटाफेज। चौथा है एनाफेज। पांचवा है टेलोफेज। देखिए इंटरफेज में क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगता है और क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने लगता है। किसमें? इंटरफेज में। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस का साइज इसका साइज क्या होगा? इस न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगा। दूसरा क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने लगा। किसमें? इंटरफेज। देखिए इंटरफेज कोशिका विभाजन की यानी समसूत्री कोशिका विभाजन की ये सबसे पहली अवस्था है। इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि सबसे पहला अवस्था है, यानी कि पहला मेन गेट कौन है? इंटरफेज यानी पहली अवस्था है। यानी सबसे पहला अवस्था कौन सा? इंटरफेज। कई बार एग्जाम में पूछता है सबसे समसूत्री कोशिका विभाजन का सबसे बड़ा जो है अवस्था कौन सा होगा? तो कौन होगा? इंटरफेज। कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। अब आगे देखिए, इसमें इंटरफेज में तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगा और क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने लगा। अब देखिए प्रोफेज में क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ये कंप्लीट हो गया, यानी न्यूक्लियस कंप्लीट बन गया, यानी कंप्लीट न्यूक्लियस का विभाजन हो गया। किसमें? प्रोफेज में। जबकि देखिए न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगा किसमें? इंटरफेज में। और प्रोफेज में आते आते इसका विभाजन हो गया किसका? न्यूक्लियस का। और क्रोमोसोम भी पूरा हो गया किसमें? किसमें? प्रोफेज में क्रोमोसोम भी बन गया। आपको पता होगा मानव में कितने क्रोमोसोम होता है? 23 जोड़ा, यानी कि संख्या में कितना होगा? 46 वो होगा। क्या होगा? क्रोमोसोम। मानव में कितने हो गया क्रोमोसोम? 46। मानव में महिला और पुरुष दोनों आता है तो उसमें कितने क्रोमोसोम हो गया? 46, यानी कि 23 जोड़ा होगा। तो इसमें 46 क्रोमोसोम बन गया किसमें? प्रोफेज में। और एक क्या होता है इसमें? स्पिंडल फाइबर। देखिए स्पिंडल फाइबर क्या होता है? देखिए स्पिंडल
प्रोफेज में क्या हो, स्पिंडल फाइबर का निर्माण स्टार्ट यानी कि बनना स्टार्ट हो जाएगा। किसमें, प्रोफेज में। प्रोफेज में दो कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियस बट गया दो भाग में, क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगा। किसमें, प्रोफेज में। अब देखिए मेटाफेज में आते आते स्पिंडल फाइबर देखिए मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर क्या होगा, कंप्लीट हो गया। इसमें क्या होगा, कंप्लीट। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हुआ, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर कंप्लीट हो गया। यानी कि कोशिका स्पिंडल फाइबर क्या होता है, देखिए स्पिंडल फाइबर होता है एक धागा की तरह होता है, ये कोशिका के अंग के ऊपर बंध जाता है। कैसे, देखिए ये कोशिका हो गया, कोशिका के अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं। बीच में न्यूक्लियस हो गया। देखिए क्या हुआ, न्यूक्लियस दो भाग में बट गया, सेंट्रोसोम भी दो भाग में बट गया, इसमें दोनों बट गया। स्पिंडल फाइबर का निर्माण किसमें हो गया, प्रोफेज में स्टार्ट हो गया क्या, स्पिंडल फाइबर का बनना। अब देखिए मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर जो है कोशिका के सारे अंग पे, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सब पर कोशिका के अंग के ऊपर क्या लग गया, स्पिंडल फाइबर। यहाँ तक कंप्लीट है। तो मेटाफेज में कंप्लीट हो गया स्पिंडल फाइबर। अब आगे देखिए एनाफेज में जो क्या होगा, एनाफेज में ये ध्रुव की ओर इस एनाफेज में जो है स्पिंडल फाइबर तो मेटाफेज में लग गया कोशिका के सारे अंग पर। अब कोशिका के अंग यानी दो भाग में बट करके ये ध्रुव की ओर चला गया। किसमें, मेटाफेज में। एनाफेज में क्या हुआ, ध्रुव की ओर, यानी कि दो साइड कोशिका के अंग जो है दो साइड में बट गए, एक ध्रुव की ओर यानी इधर हो गया और इधर दो भाग में बट गया। इधर कोशिका देखिए आधा कोशिका इधर हो गया, आधा कोशिका इधर हो गया, यानी कि कोशिका के अंग के ऊपर क्या लग गया, स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखिए आगे, और टेलोफेज में जो है इसमें तो ध्रुव की ओर चला गया था कोशिका के अंग, और टेलोफेज में जो कंप्लीट कोशिका विभाजन यानी ये जो है स्पिंडल फाइबर बीच में से हट गया, तो ये कंप्लीट हो गया कोशिका विभाजन। ये अलग कोशिका हो गया, ये अलग कोशिका होगा। इस तरह से क्या होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन। अब आगे देखते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। चलिए अब देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कब होगा, जनन के समय। कब होगा, जनन के समय। देखिए महिला में जनन कोशिका कौन होगा, ओभम, और पुरुष में कौन जनन कोशिका कौन होगा, स्पर्म। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम आधा आधा यानी आधा आधा विभाजित होता है, यानी देखिए नाम है अर्धसूत्री, यानी कि आधा आधा विभाजन, यानी क्रोमोसोम कितना होगा, आधा आधा विभाजन होगा। अब देखिए समझते हैं इसको अच्छी तरह से। देखिए इसमें क्या होता है कि मेल फीमेल, मेल में कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, फीमेल में कितना क्रोमोसोम, 46। अब देखिए 46 में भी देखिए 44 वो क्या होगा, ऑटोसोम। 46 क्रोमोसोम मेल में भी होता है और फीमेल में भी कितना होगा, 46 क्रोमोसोम। ऑटोसोम कितना होता है, 44।
और ऑलोसोम कितना होगा? देखिए ऑटोसोम 44 और ऑलोसोम कितना होगा? 2। इसमें भी ऑटोसोम कितना होगा? 44 और ऑलोसोम कितना होगा? 2। ऑटोसोम देखिए मेल में 44 कितना होगा ऑटोसोम और 2 होगा ऑलोसोम। फीमेल में भी ऑटोसोम 44 और 2 ऑलोसोम। अब देखिए किसी और सूत्री कोष का कैसे होता है। देखिए इसमें से 22 आ गया, 22 ऑटोसोम, इसमें से भी कितना आ गया? 22। टोटल कितना हो गया? 44। 44 क्रोमोसोम हो गया। अब देखिए ऑलोसोम जो है मेल में क्या होगा? एक्स वाई, और फीमेल में ऑटोसोम ऑलोसोम क्या होगा? एक्स एक्स। अब ध्यान से देखिए मेल में ऑलोसोम एक्स वाई और फीमेल में ऑलोसोम क्या होगा? एक्स एक्स। अब देखिए अर्धसूत्री कोष का विभाजन है हो रहा है यहाँ पे, यानी आधा आधा। 22 इसमें से आ गया, 22 क्रोमोसोम इसमें आ गया, इसमें से मेल में 22 क्रोमोसोम हो गया, फीमेल में से 22 44 हो गया। अब देखिए एक इसमें से आएगा, इसमें से एक्स आएगा या तो वाई आएगा। मान लीजिए एक्स आ गया, इसमें से देखिए एक्स एक्स है तो कौन सा आएगा? दोनों सेम ही है तो एक्स ही आएगा। ये क्या हो गया? गर्ल। अब ध्यान से समझिए ऑलोसोम 2 है मेल में और ऑटोसोम भी फीमेल में भी ऑलोसोम कितने हैं? 2। ऑलोसोम एक्स वाई मेल में और फीमेल में ऑलोसोम कितना? एक्स एक्स। अब देखिए इसमें से ऑलोसोम एक्स आ गया, इधर से ऑलोसोम इधर से एक्स आ गया। अब देखिए 2 ई हो गया। अब 44 ये है और 2 इधर हो गया, कितना होगा? 46 क्रोमोसोम। ये 46 क्रोमोसोम हो गया। अब इसे चाइल्ड का निर्माण हो गया। देखिए देखिए मेल फीमेल में 46 क्रोमोसोम, इसमें 44 ऑटोसोम होगा, 2 क्या होगा? ऑलोसोम। इसमें भी ऑटोसोम कितना होगा? 44 और ऑलोसोम क्या होगा? 2। अब देखिए 22 इधर से आएगा, 22 इधर से आएगा तो कितना हो गया? 44। आधा आधा कोष का विभाजन हो रहा है, यानी अर्धसूत्री। एक ऑलोसोम इसमें से आएगा, एक्स आएगा, और ऑलोसोम इसमें से केवल एक्स ही आएगा। इसमें से दोनों एक्स ही हैं तो कोई भी एक आए तो कौन सा आएगा? एक्स ही आएगा। तो क्या होगा? गर्ल हो गया। अब मान लीजिए इसमें से वाई आ गया और इसमें से एक्स आ गया तो ये क्या हो गया? बॉय। ध्यान से देखिए ऑलोसोम इसमें से क्या एक्स आया और इसमें से भी एक्स ही आएगा। ये दोनों एक्स ही हैं तो दोनों में से कोई भी आए क्या होगा? एक्स ही आएगा। तो क्या होगा? गर्ल यानी लड़की हो गया, लड़की के निर्माण हो गया। और इसमें से अगर वाई आएगा और इसमें से और एक्स, इसमें तो एक्स ही एक्स आएगा, एक्स ही आएगा इसमें से, तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा? वाई यानी कि लड़का हो गया। क्या होगा? एक्स वाई यानी बॉय, एक्स एक्स लड़की। यहां तक हम लोग समझे कंप्लीट। देखिए एक बार और देख लीजिए, इसमें मेल में क्रोमोसोम 46, फीमेल में क्रोमोसोम 46, इसमें 44 ऑटोसोम 2 ऑलोसोम, इसमें भी फीमेल में भी ऑटोसोम कितना? 44 और ऑलोसोम भी 2। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए और सूत्री कोष का विभाजन हो रहा है, यानी जनन का समय है।
तो जनन के समय यानी बाछा का जब निर्माण होगा उस टाइम अर्धसूत्री होगा। तो इसमें क्या, तो 44 में से 22 इधर आ गया, इसमें से भी आधा कितना होगा 44 का 22, तो 22 कितना हो गया 44। अब बच गया 2 गो क्रोमोसोम, 2 गो देखिए, एक इसमें से आएगा एक्स, इसमें से एक्स आ गया तो क्या बन गया, एक्स एक्स मिलेगा तो क्या बन गया, लड़की हो गया। अब देखिए इसमें से वाई आ गया, अगर इसमें से एक्स आ गया तो क्या होगा, लड़का, यानी एक्स वाई होगा तो क्या होगा, लड़का। अब देखिए 44 इधर से आ गया और 2 इधर हो गया, तो 44 और 2 46। अब क्रोमोसोम पूरा तैयार हो गया, तो इससे चाइल्ड का निर्माण हो गया। अब आगे देखिए, कभी कभी होता है कि एक्स और वाई एक साथ चलाता है, कभी कभी कंडीशन क्या होगा, एक्स और वाई, एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, इधर एक्स आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये किन्नर का रूप लेता है, क्या होगा, ये किन्नर बन जाएगा, यानी कि उसको देहात में छक्का या हिजरा भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों ऑलोसोम आ जाता है इसमें, और एक फीमेल का ऑलोसोम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, किन्नर का रूप ले लेगा। इस तरह से किन्नर बन जाते हैं, दोनों आ जाता है इधर से एक्स और वाई, और इधर से एक्स आ गया तो क्या होगा, किन्नर। और ऐसा हो एक्स इधर से आया और एक्स इधर से आया तो क्या एक्स मिले क्या होगा, गर्ल, और वाई इधर हो गया और वाई इधर से आ गया तो क्या होगा, इधर से एक्स होगा तो एक्स और वाई क्या होगा,